हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12 का अवयव का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर मैं 12 तक करवाने वाला हूं। और इससे पहले 6 तक मैं इसका पार्ट 1 बनाया था, उसमें करवा चुका हूं। तो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से पहले वो ज़रूर देखिएगा। इस वाले 7वें वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, सिद्ध कीजिए कि एक अवयव दिया है और यह एक सममित अवयव ये सिद्ध करना है। तो देखिए ये बहुत आसान है, इसलिए मैं किताब में ही बताने वाला हूँ इसको। अगर कोई अवयव है, सममित अवयव कब कहलाता है, यदि उसका डैश किया जाए और वही आ जाए तो वो एक सममित अवयव कहलाता है। तो देखिए इस ए का अगर डैश करेंगे, ए का डैश मतलब उसकी रो जो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे। अगर देखिए इसकी रो इस कॉलम में मैंने लिखी, इसकी ये इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो इसके इस कॉलम को अपन ने इस रो में लिखा, तो देखिए 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। मैंने हर एक कॉलम को रो में इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए क्या हुआ, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इन दोनों को अगर देखा जाए तो ए डैश जो है वो ए के बराबर आ रहा है, अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये सममित अवयव। सममित अवयव की प्रॉपर्टी होती है कि उसका परिवर्त किया जाए और सेम आए तो वो एक सममित अवयव कहलाता है। सेकेंड हमारे पास यह एक विषम सममित अवयव, ये सिद्ध कीजिए। तो यहां पर भी वही करना है, आपको क्या करना है, डैश निकालना है। लेकिन यहां क्या होगा, देखिए जैसे ही मैं डैश करूंगा तो सेम नहीं आएगा। जैसे मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे ही मैं डैश करता हूं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये ए है हमारे पास, ए का मैं ए डैश निकाल रहा हूं, यहाँ पर ए डैश कर रहा हूं। तो देखिए ए डैश में क्या होगा, इसका ये रो है इसको कॉलम में पलटूंगा, 0 -1 1, इसका इस कॉलम को 1 0 -1 और इसको -1 1 0, ठीक है। इस तरीके से मैंने पलट दिया। अब देखिए क्या ये और ये सेम नजर आ रहा है क्या, ए और ए डैश, 0 1 -1 0 -1। तो देखिए इसमें सेम नजर नहीं आ रही, यहाँ -1 है यहाँ +1 है। तो देखिए मैंने क्या किया, इन सभी टर्म में से क्या किया, एक माइनस कॉमन निकाल लिया। तो देखिए माइनस कॉमन अगर मैं निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, 0 पर माइनस कॉमन निकलेगा 0, यहाँ से -1 निकल गया तो 1, यहाँ से -1 निकला तो क्या आएगा -1, यहाँ से -1 क्योंकि ये प्लस का 1 है 0, और ये माइनस निकल गया तो प्लस का 1। समझ में आ रही बात, ये 1 ये -1 और ये 0 में से निकलेगा तो 0। क्लियर बात है। अब देखिए आपको ये ए जैसा दिखेगा, ए में 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट दिया है इसने 1 -1 0, तो यहाँ पर भी 1 -1 0। मतलब हमारे पास ये कुल मिला के क्या आ गया, ए, मतलब एक माइनस कॉमन निकालते ही ए आ गया। तो अगर ए डैश जो है वो ए के बराबर हो, केवल एक माइनस बाहर आ जाए, तो समझ लिए ये क्या है, विषम सममित। क्लियर हुई। तो सममित और विषम सममित ये दोनों हो गए सिद्ध। तो इतने कठिन नहीं थे, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, तो मैंने बता दिया। क्लियर बात हुई। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 8वां क्वेश्चन, ये सभी इजी है इसलिए मैं फास्ट यहाँ बता रहा हूँ। अवयव दे रखा है, इसके लिए सत्यापित करो कि ए धन ए डैश एक सममित अवयव। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और ए डैश दोनों, ए हमारे पास दिया है, ए डैश लाना है और दोनों को जोड़ना है, और जो भी अवयव आए वो सममित है या नहीं है उसको चेक करके बताना है। तो देखिए अपन यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या पूछा है इसने, ए धन ए डैश, तो ए हमारे पास दे रखा है, ए हमारे पास दे रखा है देखिए 1 5 6 7। तो देखिए ए डैश क्या हो जाएगा बताइए, ए डैश हमारे पास हो जाएगा ये 1 6 जो है, जो कॉलम होता है वो रो में आ जाएगा, और ये 5 7 यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। अब इसने बोला ए धन ए डैश, ए धन ए डैश, ए धन ए डैश, ए धन ए डैश एक अवयव निकाल लेता हूँ। तो ए धन ए डैश ये आप स्वयं करिएगा। अब ए धन ए डैश में क्या होता है, समासंगत अवयव जुड़ जाते हैं, 1 और 1 जुड़ जाएंगे 2, 5 और 6 जुड़ जाएंगे 11, 6 और 5 जुड़ जाएंगे 11, और 7 और 7 14, ठीक है। अब बोला है कि ये एक सममित अवयव। देखिए पक्की बात ये सममित अवयव, क्योंकि अगर इसका डैश भी किया जाए, ए धन ए डैश का अगर डैश किया जाए, तो देखिए इस 2 11 को यूं लिखूंगा मैं, और इस 11 14 को यूं लिखूंगा मैं, ठीक है। तो क्या सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक सममित अवयव। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ये सेम आ रहे हैं इसलिए ये एक सममित अवयव है। क्लियर बात है। तो और मैं यहाँ पर आपको क्लियर बता देता हूँ, कभी भी ए धन ए डैश, हमेशा कोई भी अवयव हमारे पास दिया हो उसमें अगर उसका परिवर्त जोड़ दिया जाए तो वो सदैव सममित होता है, ठीक है। यहाँ सिद्ध करना था, अपन ने सिद्ध कर दिया। इसका सेकेंड वाला पार्ट बोल रहा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित, ये सिद्ध करो। तो यहाँ पर क्या करना है, ए हमारे पास दिया है, इसमें से माइनस कर देना है ए डैश को,
तो देखिए माइनस करता हूँ, ए में से इसको माइनस किया तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया कितना आया -1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में 7 गया 0। क्लियर बात हुई? ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसका डैश किया जाए तो a माइनस ए डैश का जो डैश किया जाए तो अब डैश करेंगे तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, 0 -1 इधर आ जाएगा और ये 1 वहाँ चला जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, एक माइनस का। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो देखिए 0 में से निकलेगा 0, 1 में से निकला तो -1, ये -1 कॉमन, माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 का 0। क्या ये सेम पहले जैसे ही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, केवल एक माइनस बाहर आ रहा है और माइनस बाहर आ रहा है मतलब विषम सममित, विषम सममित। क्लियर बात हुई? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर हमारे पास अवयव दिया हो और उसका a धन a डैश सदैव सममित होता है और a माइनस a डैश सदैव विषम सममित होता है, ये याद रखिएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी बोल सकता है और इस तरीके से 2 नंबर में क्वेश्चन भी दे सकता है। क्लियर हुआ 8वां क्वेश्चन भी आपका? देखिए 9वां क्वेश्चन में करवा नहीं रहा हूँ, आप स्वयं करिएगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है। हमारे पास एक अवयव दिया है और बोला है कि 1/2 a धन a डैश ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, a अगर हमारे पास दिया है, a अगर हमारे पास दिया है तो a डैश निकाल लेंगे, सबसे पहला काम। a हमारे पास दिया है तो a डैश कैसे आएगा, 0 माइनस से माइनस भी यूं लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात? जो भी हमारे पास कॉलम में वो रो में लिखा जाएगा, जो भी कॉलम में वो रो में लिख दोगे तो a डैश आ गया हमारे पास। अब उन दोनों को जोड़ देना है, जोड़कर यहाँ लिख देना है और उसमें 2 का भाग दे देना है, ये आपका आंसर। इसी तरीके से जो भी a डैश है उसको इसमें से घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर बात हुई 9वां। नेक्स्ट हमारे पास जो 10वां क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अवयव में से जो एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है वो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला 10वां वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, एनसीईआरटी का 3.3 का 10वां 97 पेज नंबर पर, जो ये 97 पेज नंबर पर ये जो क्वेश्चन है 10वें के 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा 10वें में निम्नलिखित अवयवों को एक सममित और एक विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। थोड़ा सा बड़ा है, कठिन नहीं है। तो जब भी आपको कोई भी अवयव दिया है और सममित और विषम सममित में उसको व्यक्त करना है, ये फार्मूला होता है। देखिए a धन a डैश, अभी अपन ने ऊपर एक प्रश्न किया उसमें पता करा था सममित है, और a माइनस a डैश। अगर इन दोनों को केवल में जोड़कर लिख देता तो बैलेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, बाहर 1/2 लगा दिया, जिससे क्या हुआ, देखिए 1/2 a धन a डैश धन 1/2 a माइनस a डैश। देखिए प्लस के a डैश से माइनस के a डैश कट जाएगा, इस 1/2 का गुणा करूंगा और 1/2a एक पूरा a हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरा करके बताऊंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी सममित और विषम सममित में आपको किसी भी प्रश्न को अगर बताना है, किसी भी प्रश्न को अगर करना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके लिए ये फार्मूला, मतलब हमारे लिए a धन a डैश निकालना है, a माइनस a डैश निकालना है। क्या क्या प्रोसेस है मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। इसका पहला वाला क्वेश्चन मैंने क्लास 12th IMP क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट देखिएगा अपने इस चैनल पर जाकर, क्लास 12th IMP क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें पार्ट 2, 3 ऐसा कुछ है, या मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें ये पहला वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन उसके तरीके से करिएगा, या मैं अभी जो बताऊंगा उस तरीके से करिएगा। इसका चौथा वाला प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए 3 वाले होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़रूर आप करिएगा, टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे अपन। मैं इसका एक और क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा प्रश्न हमारे पास आ चुका है, निम्नलिखित अवयव को एक सममित और विषम सममित में व्यक्त कीजिए। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे पास एक अवयव दिया हो, सबसे पहला काम हमारा है, सबसे पहला काम है a डैश निकालना, सबसे पहला काम है a डैश निकालना, फिर a धन a डैश निकालना और a माइनस a डैश निकालना। क्लियर बात हुई, प्रोसेस टू प्रोसेस याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन करने के लिए जब भी ऐसा प्रश्न आए, हमारे दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए, कोई भी अवयव को सममित या विषम सममित में चेंज करना है तो ये हमारे पास फार्मूला याद होना चाहिए, 1/2 a धन a डैश धन 1/2 a माइनस a डैश, क्योंकि सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में इसलिए योग कर दिया, ये सममित हो गया, ये विषम सममित हो गया, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए इस प्लस के a डैश से माइनस के a डैश कट जाएगा, 1/2 का अंदर गुणा भी होगा तो 1/2a a आएगा ही नहीं आएगा, इसलिए अपन कुछ गलत कर ही नहीं रहे, इसलिए ये तरीका सबसे सही है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है दिमाग में ये आना चाहिए। अब ये करने के लिए देखिए हमको एक तो a डैश निकालना पड़ेगा, पहला काम तो ये हो गया। सेकेंड काम करूंगा मैं ये वाली चीज, ये निकालूंगा और ये चीज निकालूंगा।
ठीक है। अब चूंकि ये तो सदैव सम्मित होती है और ये सदैव विषम सम्मित होती है, दोनों को जोड़ूंगा और अगर यही आ जाएगा तो ये हो गया योगफल के रूप में। क्लियर बात हुई? ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपकी किताब में, तो वहां से लैंग्वेज लिख सकते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है करके आप ये लिख सकते, दिया है करके आपने ये लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, तो अपन निकाल रहे हैं इसका ए डैश। देखिएगा ए डैश क्या आएगा, तो अगर हमारे पास 1 5 है तो इस रो वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, कॉलम में, और ये -1 कहाँ, दो वाले में कोई टेंशन नहीं होता है। ठीक है। हमारे पास ए डैश आ गया। पहली स्टेप हुई, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब मैं एक आव्यूह जो निकालता हूँ, अब मैं एक आव्यूह निकाल रहा हूँ 1/2 ए धन ए डैश, 1/2 ए धन ए डैश। ठीक है। 1/2 को अपन लिख लेते बाहर। ए हमारे पास क्या है, देखिए 1 5 -1 2। ठीक है। और इसमें जोड़ना किसको है, ए डैश को, तो ए डैश हमारे पास लिखा है 1 -1 5 2। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ना पहले, इसलिए अपन लगा देंगे यहाँ कोष्टक, ताकि आप पहले जोड़ पाओ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, देखिए देखते रहिएगा 1/2, इन दोनों को जोड़ा, देखिए संगत अवयव जुड़ते 1 और 1 2, 5 में से 1 गया तो 4, -1 प्लस का 5 4, और 2 और 2 4। देखिए इसमें 1/2 को गुणा करना है या 2 का भाग अगर सभी में, सभी अवयव में हो जाता है, तो 2 का अगर मैं भाग दूंगा तो यहाँ पर आएगा 1, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 2 और इसमें भी आएगा 2। क्लियर हुई यहाँ तक बात आपकी? मतलब ये हमारे पास 1 + ए धन ए डैश चल रहा है, ये हमारे पास आ गया एक अवयव। अब क्या ये सममित है? देखिए इसमें इस 2 यहाँ पर चला जाएगा और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, सेम तो बात आ रही है। ठीक है। इसका अपन कर लेते हैं, ये भी करके बता देता हूँ कि यह एक सममित अवयव है। ठीक है। 1/2 ए धन ए डैश का अगर आप डैश निकालेंगे, डैश निकाल के ये उसको बता दीजिए कि हाँ ये 1 और ये 2 वहाँ लिख रहा हूँ और ये 2 यहाँ लिख रहा हूँ, क्या कुछ परिवर्तन आया? नहीं आया। जो 1/2 ए धन ए डैश के बराबर ही आ रहा है, अर्थात यह एक सममित अवयव है, अर्थात यह एक क्या है, सममित अवयव। यह एक सममित अवयव। समझ में आ रही बात? सममित हो गया। अभी तो पहली स्टेप समझ में आई, अवयव है। क्लियर हुआ? पहली बात समझ में आ गई। अब सेकेंड बात, सेम एज, इसी प्रकार आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। क्लियर बात हुई? 1/2 ए माइनस ए डैश। तो आप पूरा ये हल करने का तरीका पहले वाले तरीके से लिखिए। मैं 1/2 ए माइनस ए डैश डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ए में से ए माइनस ये गया तो 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 1, देखिए यहाँ बीच में आ रहा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और 1 कितना हो गया, 6। देखिए ये -1 और ये -5 कितना हो जाएगा, -6, और ये 2 में से 2 गया तो 0। आ रही बात समझ में? क्या ये एक विषम सममित अवयव है? क्या ये एक विषम सममित अवयव? बिल्कुल है। क्योंकि देखिए अगर इसको इधर से इधर परिवर्तित करूंगा तो एक माइनस का दिक्कत आएगा ना। ठीक है। जो कि एक विषम सममित है, जो कि एक विषम सममित अवयव। देखिए लैंग्वेज आप जरूर अपने स्तर पर लिखिएगा, सममित अवयव है, जो कि एक विषम सममित अवयव है। आ रही बात समझ में? मतलब हमारे पास 2 अवयव आ चुके हैं, एक ये और एक ये हमारे पास सममित अवयव है, ये हमारे पास विषम सममित अवयव। देखिएगा इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ याद रखिएगा, 1/2 का आप भाग दे दीजिएगा, 2 का भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 का भाग दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3, थोड़ा सा दिखना चाहिए, 2 में से इधर गया तो -3 और ये 0। क्लियर बात है? और फिर ये लाइन लिखिएगा। क्लियर है? ठीक है। ये एक विषम सममित अवयव, सममित और विषम सममित आ गया हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इन दोनों का लिख रहा हूँ मैं योग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का लिख रहा हूँ योग। क्लियर बात है? देखिएगा मैं योग लिख रहा हूँ इसका, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास पता चल गया आपको। अब मैं लिख रहा हूं 1/2 ए धन ए डैश, एक ही अवयव है जो कि सममित है, धन 1/2
ए माइनस ए डैश का क्या कर रहा हूँ मैं, योग कर रहा हूँ, जो कि विषम सममित है। देखते हैं क्या आता है। देखिए हमारे पास आंसर, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, देखिए ऊपर से हमारे पास आ रहा था इसका आंसर 1 2 2 2, तो इसका आ रहा था 1 2 2 2। क्लियर बात हुई, धन। और इसका आ रहा था हमारे पास 0 3 -3 0। इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, देखिएगा इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 1 और 0 को जोड़ा तो कितना आया 1, 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आया 5, 2 में से देखिए 3 गया तो कितना आ रहा -1, और 2 और 0 को जोड़ा तो कितना आ रहा 2। क्लियर बात हुई। ये जो हमारे पास अवयव आया है यही हमारे पास प्रश्न में था। देखिएगा हमारे पास प्रश्न में क्या था 1 5 -1 2, 1 5 -1 2। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब अर्थात बस हो गया ये, अर्थात जो अवयव ए हैं सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त हुआ, अर्थात अवयव ए सममित तथा विषम सममित के रूप में व्यक्त हुआ। क्लियर बात हुई, आपको समझ में आया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो आपको बस याद करना है कि कभी भी कोई भी अवयव हमारे पास ए हो, कोई भी अवयव हमारे पास ए हो, उसको अपने को सममित और विषम सममित में लाना है। तो ये हमारे पास दो तरीके, हमारा टारगेट रहेगा इन दोनों को निकाल लेंगे, और ये सदैव सममित रहेगा और ये सदैव विषम सममित रहेगा। इन दोनों को निकालेंगे और जोड़ेंगे तो हमेशा ए ही आएगा, और ये सदैव सममित होता है और सदैव विषम सममित होता है। तो ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आया हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप जरूर करिएगा इसको। आगे बात समझ में, ये 10वें के 4 क्वेश्चन है, एक मैंने बताया, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से एक और वो भी देखिएगा, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप करिएगा। क्लियर बात हुई। देखिएगा अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसका 11वां क्वेश्चन है, ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव, सममित है ना, सममित चाहिए हमको, अगर ये सममित हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो देखिए ए बी माइनस बी अगर नॉर्मल गुणा किया जाए तो ए बी में से बी ए घटाएंगे तो 0 आ जाता है, लेकिन अवयव में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई भी एग्जाम्पल लेके करना है, ए तथा बी कोई भी 2 कोटि के समान सममित अवयव ले लेना है, और अगर उसको घटाया जाएगा माइनस आ रहा है तो एक विषम सममित अवयव आएगा। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लेकर किया है, आप जरूर अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले लेना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 0 1 1 0, ये एक सममित अवयव है। ए इसको मान लेना, बी आप किसी को मान लेना, बी जैसे आपने मान लिया 2 3 3 5, ये बी मान लिया। अब यहाँ पर वैल्यू रखकर देखना आपको किस प्रकार का अवयव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कोई भी एग्जाम्पल लेकर ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हमारे पास एक अवयव ए दिया है, तो ए की जगह लिखेगा ए डैश क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन अल्फा इधर आ जाएगा और ये प्लस का साइन अल्फा उधर चला जाएगा। ठीक है, ए डैश हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने बराबर क्या है आई, तो आई आपको ये वाला लेना है। आई आपको कौन सा लेना है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर दो कोटि का अवयव है 2 × 2 का, तो ये 2 × 2 कोटि का अवयव है, तो आई की जगह आपको ये वाला लिख देना है। ठीक है, तो ए देन ए डैश, और फिर उन दोनों जो भी आए उन दोनों को जोड़ लेना है, और फिर आपको तुलना कर लेनी, तो आपका आंसर आ जाएगा π/3। ठीक है, आप जरूर चेक करिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं बने तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको वापस करके बता दूंगा। क्लियर बात हुई, जरूर करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना आप ही का फायदा है। ठीक है, तो ज़रूर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ज़रूर करिएगा। आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर ए और ए डैश दोनों को जोड़ना है और आपको वैल्यू निकालनी है। क्लियर बात हुई। चलिए, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई ये भी बताएं मुझे कमेंट में। और बाकी अपन आगे मिलते हैं। इसके नेक्स्ट वाली जो प्रश्नावली वो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है अवयव में, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और वो नहीं आने वाली। वो पूरी प्रश्नावली अपन नेक्स्ट सारणी में पढ़ने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर पढ़ेंगे। तो अवयव आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको अपन नेक्स्ट क्लास में सारणी पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।